अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं। यहाँ पे देखें जी, रोगनी नान बनाने के लिए मैंने 4 कप के जितना मैदा ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप ये दही, जो कि रूम टेम्परेचर पे है, फ्रिज वाला दही नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही 1 अंडा इसमें चला जाएगा। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी इसमें चली जाएगी। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूंगी ईस्ट का, फ्रेश ईस्ट यहाँ पे लेनी है। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। ये सारी चीजें लेने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे, मैंने यहाँ पे पानी ले लिया और आटे की तरह इसको मैं गूंद लूंगी। पहले इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और जितनी पानी की जरूरत होगी उतना हम इसमें पानी डालेंगे और आटे जैसी इसकी डो बना लेंगे। और यहाँ पे देखें जी, रोगनी नान की जो डो है वो तैयार हो गई है। इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल लगा दूंगी ताकि ऊपर से हमारी ये जो डो है वो ड्राई ना हो। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अभी गर्मी का मौसम है तो ये इसी टाइम के अंदर अच्छी तरह राइस हो जाएगी। अगर सर्दियां तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखें। और यहाँ पे देखें जी, डो हमारी सेट हो गई है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे ले लिए थे तिल और इसके अंदर आधा टीस्पून मैंने कलवंजी डाल दी है। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे नान के ऊपर लगाने के लिए। और 1 अंडा ले लिया, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने दूध डाल दिया है। और ये भी हम नान पे लगाने के लिए एक साइड पे रख लेते हैं। और यहाँ पे देखें जी, डो हमारी तैयार हो गई है। एक दफा इसको मैं नीट कर लूंगी, इसमें जो एयर है वो निकाल लूंगी और इसके हम कर लेंगे पेड़े। ना ज्यादा बड़े और ना ही छोटे, इसके मैं पेड़े करके एक साइड पे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आटा डस्ट करते हैं काउंटर पे और इसकी एक हम रोटी बेल लेते हैं। जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था, सबसे पहले उसकी रोटी बेलते हैं। हल्के हाथों से बिल्कुल हमने इसको बेलना है। और यहाँ पे देखें जी, नान मैंने बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर बनाते हैं डिजाइन, जैसा कि रोगनी नान के ऊपर बना होता है, हम बाजार से जब लेके आते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और इसका डिजाइन हम इस तरह बना लेंगे। और अब हम एक चम्मच की हेल्प से इसमें पहले सीधे इस तरह निशान लगा लेंगे। बिल्कुल ये वैसा ही नान बनेगा जैसा कि हम बाजार से लेके आते हैं, उसके अंदर जो डिजाइन बना होता है। और बहुत आसानी से ये बन जाता है। देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी बनाना मुश्किल नहीं। और अब मैं इसके इस साइड से निशान बना लूंगी। और यहाँ पे देखें जी, नान के ऊपर मैंने डिजाइन बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ये सफेद तिल और साथ ही कलवंजी जो मैंने मिक्स करके रखी हुई थी, ये सारी इसके ऊपर लगा देंगे। हल्का सा हम इसको दबा देंगे। दबाने के बाद इसकी बैक साइड जो है उस पे मैं लगा दूंगी पानी। बहुत आसानी से इसको इस तरह हम साइड इसकी चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे पानी लेके रखा हुआ था एक बाउल के अंदर और अच्छी तरह इसको गीला कर लेना है। इसको गीला कर लेंगे। तवा हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो अब मैं नान उसके ऊपर डालती हूँ। और नान को हम डाल देंगे तवे के ऊपर अच्छी तरह ताकि ये चिपक जाए। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी तिल और ये जो मैंने कलवंजी मिक्स करके रखी हुई है। और इसके साथ ही ब्रश की हेल्प से हम इस पे लगा देंगे अंडा और दूध। और ये वाला हमने काम जल्दी जल्दी करना है। और यहाँ पे देखें जी, नान को लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी और इसको ऐसे उल्टा कर दूंगी। फ्लेम थोड़ी सी मैं ज्यादा कर दूंगी, थोड़ी सी फ्लेम हाई कर देनी है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा जो नान है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, नान को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए और जबरदस्त सा हमारा नान तैयार हो गया है। इसको बहुत इजी तरीके से ये देखें, ऐसे आराम से ये उतर जाएगा। इसको मैं उतार के एक साइड पे रखती हूँ। बाकी के सारे नान मैं इसी तरह बनाती जाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, जबरदस्त से हमारे रोगनी नान बन के तैयार हो गए हैं। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।